गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन वाइंड एडुटेक। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस करे थे बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, राइट। पिछले वीडियो में हम लोग कोनिक सेक्शन इलिप्स को स्टार्ट करे थे और उसका बेसिक डेफिनेशन के बारे में पढ़े थे, राइट, जिसमें हम लोग उससे रिलेटेड टर्मोलॉजी भी देखे थे। जो आपका था सेंटर ऑफ इलिप्स क्या होता है, मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, राइट, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, फोसाई क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, राइट ना। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे कंप्लीट करें, देन आप लेक्चर नंबर 2 को देखें। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है स्टूडेंट कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, कि इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पहला आपको समझने का मतलब है कि यहाँ पे दो स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगे। एक में क्या होता है स्टूडेंट कि सेंटर ऑफ इलिप्स जब हम लोग ले लेते हैं क्या, ओरिजिन पे, ठीक है। सेंटर ऑफ इलिप्स क्या ले ले, ओरिजिन पे। सेंटर ऑफ इलिप्स ओरिजिन पे ले ले और फोसाई कहां पे ले ले, एक्स एक्सिस पे ले ले, ठीक है। सेंटर ऑफ इलिप्स ओरिजिन पे ले ले और फोसाई कहां पे, एक्स एक्सिस पे रखे, तो ऐसे इलिप्स को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। या तो दूसरा केस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। ये आपका हो गया एस और एस डैश। यहां भी देखिए सेंटर कहां पे बच्चों, ओरिजिन पे है और फोसाई क्या है आपका, वाई एक्सिस पे है, ओके। तो अगर सेंटर ओरिजिन पे और फोसाई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे हो तो ऐसे इलिप्स को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे कहेंगे आप क्या, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ओके। और इसे क्या कहेंगे, वर्टिकल इलिप्स। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म इलिप्स का यही दो है। एक फॉर्म में क्या होता है कि सेंटर ओरिजिन पे होता है, ठीक है, और फोसाई क्या, एक्स एक्सिस पे होता है। और एक में आपका क्या होता है कि सेंटर भी ओरिजिन पे होता है और फोसाई वाई एक्सिस पे होता है। तो एक केस में होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स और दूसरे केस में आपका क्या होता है, वर्टिकल इलिप्स, राइट। तो इन दोनों चीज को आपको देखना है। तो हम लोग क्या कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म का हम लोग इक्वेशन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका इक्वेशन होता है, ओके बच्चों। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इरेज कर देते हैं। तो देखिएगा बच्चों, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हमें क्या निकालना है, इलिप्स का इक्वेशन। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose center एट द ओरिजिन, सेंटर इसका कहां पे बच्चों, ओरिजिन पे है, एंड फोसाई इज एट एक्स एक्सिस। फोसाई कहां पे है बच्चों, एक्स एक्सिस पे है और ओरिजिन पे क्या है आपका, सेंटर है, ठीक है। सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे है और फोसाई आपका एक्स एक्सिस पे है, राइट। तो हम लोग क्या इक्वेशन ऑफ इलिप्स ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया स्टूडेंट एक्स एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये वो एस और एस डैश। इसका कोऑर्डिनेट हो गया C0 और इस डैश का कोऑर्डिनेट हो गया -C0। और यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, x, y, ओके बच्चों। ये हो गया आपका क्या, x, y, राइट। तो देखिएगा इसे हम लोग प्रूफ कर देते हैं, ये आप इसे थ्योरम ही कह सकते हैं। ये हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट
पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, राइट स्टूडेंट। एक्स कॉमा वाई हम लोग इलिप्स पे कोई भी पॉइंट ले लिए, वेयर यहाँ पे एस एंड एस डैश आर फोसाई और फोकस ऑफ द इलिप्स। ठीक है बच्चों, इलिप्स का फोकस हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का डेफिनेशन अगर हम लोग यूज करें तो इलिप्स का डेफिनेशन ये बोलता है कि P से S का डिस्टेंस और P से S का डिस्टेंस और P से S डैश का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। तो PS प्लस PS डैश बराबर क्या, कांस्टेंट। तो बच्चों PS और PS डैश ये कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है आपका, मान लेते हैं 2C, बोलिए हम लोग 2A भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका निकल गया क्या, P से S का डिस्टेंस प्लस PS डैश इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 2A। पॉइंट P से S का डिस्टेंस प्लस पॉइंट P से S डैश का डिस्टेंस, ये हो गया आपका क्या, 2A। अब आप क्या करिए कि PS निकाल लीजिए और PS डैश निकाल लीजिए विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। चलिए इसे इरेज करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है आपका। देखिएगा PS प्लस PS डैश कितना हो गया बच्चों, 2A। ओके, अब पॉइंट P से S का डिस्टेंस निकालिए। पॉइंट P से S का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और पॉइंट P से S डैश का डिस्टेंस निकालेंगे तो x प्लस सी का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया स्टूडेंट, 2A। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस सी का स्क्वायर और y स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2A माइनस एक्स प्लस सी का स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, नोट करिए आप। और अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूँगा मैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं पहले। ठीक है, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग जब दोनों साइड करेंगे तो ये हो गया आपका 2A ये आपका बच्चों लेफ्ट साइड में आप स्क्वायरिंग करिएगा तो रूट तो हट गया, और यहाँ पे आपका क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना। a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बच्चों इस पे रूट हट जाएगा है ना, तो x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2a भी, 2a की जगह पे 2a और b की जगह पे क्या, प्लस वाई स्क्वायर। नोट करिए इसे, एक लाइन नीचे और हम लोग लिख सकते हैं, आई होप। चलिए ठीक है, नीचे एक स्टेप और बढ़ाते बच्चों। ये देखिए क्या होगा आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर में जब तोड़ेंगे आपका वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc, और ये हो गया 4a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc माइनस 4a एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस क्या, y का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स सी इस टर्म को इधर ले आते हैं और बाकी को हम लोग इधर करते हैं। देखिए क्या होता है आपका, ये स्टूडेंट माइनस 2x को इधर ले आते हैं ना, और इसको हम लोग इधर कर देते हैं, तो ये इधर आएगा तो 4a रूट अंडर एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके,
और ये इधर आ जाएगा तो आपका हो गया 4a² प्लस 2xc ये हो गया 4x और c, 4x और c। ओके बच्चों, यहाँ से आप 4 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, और आप क्या करिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये बच्चों ये a² हो गया और यहाँ पे आपका रूट हट जाएगा, है ना। रूट हट गया तो क्या बच गया, x प्लस सी का स्क्वायर प्लस y² और a² प्लस x ऑफ c का स्क्वायर, राइट। ये आपका आ गया, दोनों साइड हम लोग स्क्वायरिंग करें तो a का स्क्वायर a² हो गया और रूट हट गया, और राइट साइड में आपका क्या हो गया बच्चों, होल स्क्वायर बना। ये तो यहाँ पे देखिए आप, a², यहाँ पे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, x² प्लस c² और 2x ऑफ c, और ये हो गया आपका y का स्क्वायर, और a² मतलब a² का स्क्वायर a का पावर 4 और b² 2x और 2a² xc, 2ab हो गया। बच्चों ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a² x² a² c² 2a² xc प्लस y², और ये हो गया आपका a का पावर 4 x² c² 2a² x और c। देखिए 2a² x और c, 2a² x और c कैंसिल हो गए। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं बच्चों। तो ऐसा करते हैं, x² वाले टर्म को हम लोग एक तरफ करते हैं, देखिएगा क्या आएगा आपका। पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, है ना। सबको हम लोग लेफ्ट साइड ले चलते हैं। लेफ्ट साइड जब ले चलेंगे तो ये हो गया a² x² बच्चों, और माइनस में आ जाएगा x² c², फिर आपका क्या, y का स्क्वायर। ठीक है, एंड a का पावर 4 यहाँ पे रहने देते हैं, और a² c² को राइट साइड ले आते हैं, ये हो गया। तो a² माइनस c² कॉमन क्या हो गया, x² प्लस y², और यहाँ से कॉमन क्या हो गया, a² माइनस c²। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों का मिस्टेक हो रहा है बच्चों, यहाँ पे a² y² होगा, a² इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करते हैं देखिएगा, है ना, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करते हैं और इसको डिवाइड में ले आते हैं। तो a² माइनस c² x² प्लस a² y² डिवाइडेड बाई a² माइनस c² इक्वल 1। दोनों में डिवाइड करते हैं, a² माइनस c² x² डिवाइडेड बाई a² माइनस c² a² y² और a² माइनस c² इक्वल 1। बच्चों a² से कैंसिल हो गया, a² माइनस c² कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका x² बाई a² बराबर 1। अब आप एक नोट में इस रिजल्ट को याद रखिएगा बच्चों, b² a² माइनस c² को हम लोग क्या बोलते हैं, b²। तो c² को इधर ले आएंगे तो c² बराबर होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो ये याद रखना कि a का स्क्वायर में b का स्क्वायर जब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल करके आ जाएगा, क्या, c का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए a² माइनस c² हमारा एक टर्म आ रहा y² के नीचे, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि a² c² को क्या लिख देता हूँ, b²। इसे नोट कर लीजिएगा इधर। x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1। ये आपका इलिप्स का इक्वेशन आ गया। क्या आ गया बच्चों,
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका एलिप्स का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हमारा हॉरिजेंटल इलिप्स जो हम लोग देखे थे उसका इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पे ए और बी क्या होता है इसे हम लोग समझ लेते हैं। ए जो था बच्चों आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस को हम लोग ए बोलते हैं और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। ओके, सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई क्या है, ए है, और सेमी माइनर एक्सिस की लंबाई क्या है, यहाँ पे बी है। इसे बच्चों हटाते हैं। तो आपको जो अभी बताया गया है आप इसी से याद रखिएगा। एक होता है आपका क्या, हॉरिजेंटल इलिप्स, ठीक है। एक क्या है आपका हॉरिजेंटल इलिप्स, ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, और यहाँ पे एस और एस डैश। ये जो होता है बच्चों सेमी मेजर एक्सिस जिसको ए बोलते हैं, और ये हो गया सेमी माइनर एक्सिस जिसे हम लोग बी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पे हो तो उसका इक्वेशन अभी हम लोग देखें, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये आपका इलिप्स का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ए और बी में बड़ा कौन है, तो ए हमेशा बड़ा रहेगा। अगर एक्स के नीचे बड़ा है और वाई के नीचे छोटा है तो आपको ये समझना है कि ये एक हॉरिजेंटल इलिप्स है। उसी तरीके से वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स बच्चों ये हो गया, है ना। अब देखिए मेजर एक्सिस ये बन गया, इसलिए इसे ए बोलेंगे और इसे बी बोलेंगे। फोसाई कहाँ चला जाएगा, वाई एक्सिस पे, ए डैश और बी डैश। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। जब हॉरिजेंटल होगा तो मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पे चला जाएगा और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। यहाँ भी ए बड़ा है बी से, मतलब जो बड़ा टर्म है वो वाई के नीचे चला जाएगा और छोटा टर्म जो है वो एक्स के नीचे आ जाएगा। तो आपको ये समझना है कि ये हॉरिजेंटल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है। तो अगर बड़ा वाई के नीचे है तो वर्टिकल, अगर बड़ा टर्म एक्स के नीचे है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल इलिप्स बोलेंगे। ओके बच्चों, नोट करिए, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन सा हॉरिजेंटल इलिप्स है और कौन सा वर्टिकल इलिप्स है। देखिए बच्चों, बड़ा टर्म किसके नीचे है, 16 25 में बड़ा कौन है, 25 है, ठीक है। और वो बड़ा किसके नीचे, वाई के नीचे। तो जब वाई के नीचे बड़ा है तो मतलब इस तरीके से इलिप्स है आपका, वाई में बड़ा एक्स में छोटा, तो इसे बोलेंगे आप वर्टिकल इलिप्स। दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक्स और वाई में यहाँ पे बड़ा किसके पास है बच्चों, तो एक्स के नीचे बड़ा है, वाई के नीचे छोटा है, क्योंकि 9 और 4 में बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, हॉरिजेंटल इलिप्स। इसका फिगर जो होगा वो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, राइट ना। तो हम लोग देख के पहचान जाएंगे कि आपका कौन सा इलिप्स हॉरिजेंटल है और कौन सा इलिप्स वर्टिकल है, ठीक है। वो आपको देखना होगा कि बड़ा टर्म जो है मेजर एक्सिस किसके नीचे, अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के नीचे, क्योंकि मेजर ही बड़ा होता है, राइट ना, तो उसे हम लोग हॉरिजेंटल बोलेंगे। अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल इलिप्स। ओके स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम।
राइट बच्चों, क्या देखना हमें, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो एक इलिप्स ले लेते बच्चों, क्या लेते हैं, ठीक है, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये आपका क्या है, मेजर एक्सिस ए है जो एक्स के नीचे है, मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ये ए हो गया, ये ए डैश हो गया बच्चों, ये एस हो गया और ये एस डैश हो गया, ये बी और ये बी डैश, राइट। मेजर एक्सिस पे दोनों फोसाई लाई कर रहा है। अब हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है आपका लेटेस्ट रेक्टम इलिप्स का। तो लेटेस्ट रेक्टम समझने के लिए बच्चों आपको ये याद रखना है कि वो लाइन सेगमेंट जो इलिप्स के दोनों पॉइंट पे मीट करे और फोसाई से पास करे, ठीक है, लेकिन मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। मेजर एक्सिस पे क्या, परपेंडिकुलर, इसे बोलेंगे एल एल डैश। और इधर भी एक लेटेस्ट रेक्टम हो सकता है एम एम डैश, ये भी मेजर एक्सिस। ऐसे बोल लीजिएगा क्या ये लेटेस्ट रेक्टम है, तो ये नहीं है क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। इसे हम लोग फोकल कोड बोल सकते हैं बट लेटेस्ट रेक्टम नहीं बोल सकते। लेटेस्ट रेक्टम होने के लिए कंपलसरी है फोकस से पास होना। अच्छा, क्या इसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते क्योंकि ये फोकस से पास नहीं हो रहा। और दूसरा बात क्या, मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाना। तो मेजर, आप आई होप आप समझ गए होंगे लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। वो लाइन सेगमेंट जो मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं इसे बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट, राइट ना, सी कॉमा जीरो होता है, ओके, सी कॉमा जीरो। और मान लिए कि लेटेस्ट रेक्टम का पूरा लंबाई है क्या, एल, यहाँ से यहाँ कितना है पूरा, एल है, ठीक है बच्चों। तो ये एल बाई टू हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ सी है और ये एल बाई टू, तो एल का कोऑर्डिनेट हो गया क्या, सी कॉमा एल बाई टू, राइट। पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी कॉमा एल बाई टू, क्योंकि टोटल मान लेते हैं क्या, लेट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्या मान लिए स्टूडेंट, लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई एल है, ठीक है। पूरा लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई हम लोग मान लिए एल, तो ये एस से एल तक की दूरी एल बाई टू, पूरा एल, तो यहाँ से यहाँ एल बाई टू, ठीक है। और ये सी, तो ये सी कॉमा एल बाई टू का पॉइंट बनेगा और जो कि इलिप्स पे लाई कर रहा है, इसको वन बोलते हैं ना। एंड एल का कोऑर्डिनेट हो गया सी कॉमा एल बाई टू, लाइज ऑन इलिप्स, इलिप्स पे लाई कर रहा, तो ये इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो देयरफॉर पुट कर देंगे एक्स के जगह पे सी एंड वाई के जगह पे क्या, एल बाई टू। रखिए बच्चों यहाँ पे सी, तो सी स्क्वायर बाई इलिप्स फर्स्ट है ना, ए स्क्वायर, और वाई की जगह पे रखे एल बाई टू का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर बराबर 1। तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को हम लोग इधर ले आते बच्चों, तो ये एल स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर और ये 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओके। अब आपको क्या करना है, थोड़ा एलसीएम उलसीएम कर लेना है यहाँ पे। चलिए एलसीएम लेते हैं, तो देखिए क्या होता है, 4b स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे बच्चों बाई ए स्क्वायर। अब एक रिजल्ट आपको याद रखना थे, सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये याद रखिएगा, सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो स्टूडेंट ये हो गया एल स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर, ये से ये कट गया, ये आ गया आपका एल स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एल स्क्वायर की वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और b का पावर 4 बाई ए स्क्वायर,
तो एल बराबर हो गया अंडर रूट 4 का रूट होगा 2, बी स्क्वायर का बी का पावर 4 का स्क्वायर और ए स्क्वायर का ए। राइट बच्चों, तो ये था एल। लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई हम लोग क्या माने थे एल, और एल की वैल्यू आया क्या 2b² बाई ए। लेटेस्ट रेक्टम का लंबाई क्या माने थे एल, आप इसे नोट करिए, और एल की वैल्यू क्या आया 2b² बाई ए। तो याद रखिएगा हिंस लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स, इलिप्स में लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई होता है 2b² बाई ए। ठीक है, 2b² बाई ए यूनिट्स ये लेंथ है, तो इसको आप क्या कहेंगे यूनिट्स बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स प्रॉपरली बनाइएगा और रिवीजन करते रहिएगा। राइट, आज के लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।